हेलो एवरीवन, आज हम लोग डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिक सेकेंड सब्जेक्ट की बात करेंगे। आप इस सब्जेक्ट को कितने अच्छे और इफेक्टिव वे से पढ़ सकते हैं, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे इसे देखते हैं। पहले इसका कंटेंट देखते हैं कि आपके सिलेबस में ये टोटल किस तरीके से दिया गया है। तो इसके अंदर 1 to 12, तो इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। पहला है प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर आपको एक पर्चा देता है लिख के, जिसपे दवाइयां लिख के देता है और बोलता है कि स्टोर से जाके आप लोग ले आइए। तो वो जो पर्चा होता है एक्चुअल में उसे कहते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी की दवाइयों को बनाते हैं, उस दौरान ही अगर हम दो इंग्रेडिएंट को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट बना देते हैं। तीसरा चैप्टर आपका आता है पोसोलॉजी। इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो कि किसी को भी कितनी दवाई हमें देनी है। मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसे आधी टैबलेट देंगे, और अगर कोई बड़ा है तो उसे कंप्लीट टैबलेट दे दो। तो ये डोज की कैलकुलेशन करनी हमारी पोसोलॉजी कहलाती है, ये इसके अंदर आती है। बाकी आप लोगों को डिटेल में इसकी स्टडी करनी है। सॉलिड डोजेस फॉर्म, इसके अंदर आपके सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाउडर है, उसके बाद मोनोलिक्विड डोजेस फॉर्म। अच्छा, एक बात सुनिए, इस सब्जेक्ट की एक खासियत है कि इसके जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर ही अपने नाम से क्लियर कर देते हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, कि हमारी जो दवाई है वो लिक्विड डोजेस रहेगी, लेकिन कैसी, मोनोफेजिक, जिसके अंदर सिर्फ एक फेज प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद आपका ये नेक्स्ट चैप्टर आता है बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। सस्पेंशन इसके अंदर आएंगे। तो बायफेजिक लिक्विड डोजेस का मतलब है कि हमारी जो दवाई है वो लिक्विड फॉर्म में तो रहने वाली है, लेकिन उसके अंदर अब की बार दो फेज प्रेजेंट रहने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इमल्शन, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहेगी लेकिन इसके अंदर दो फेज प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब जो ना तो तरल चीज है ना बिल्कुल ठोस है, मतलब ना तो सॉलिड है और ना लिक्विड है, अब वो उनके बीच की है। जैसे कि हमारे पेस्ट, ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं। आप जेलीज देखिए आपने, जैसे खाने वाली जेलीज आती थी, छोटे छोटे जब रहते थे तो जेलीज लेके आते थे, तो वो जेलीज भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आती हैं। लेकिन ये वो वाली जेलीज नहीं है, ये आपकी मेडिकेटेड जेलीज हैं जो किसी भी थेरेपेटिक यूज के लिए काम में ली जाती हैं। उसके बाद आपके पास आता है 9 चैप्टर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सपोजिटरीज एंड पेस्ट्रीज। ये सेमी सॉलिड ही रहेंगी और ये सपोजिटरीज और पेस्ट्रीज आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आपके पास 10 चैप्टर आता है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन मतलब कॉस्मेटिक के आपको पता है सारा, फेस पाउडर, आईलाइनर, आईलैशेस, ये सब मेकअप का जितना भी सामान है वो आपका कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के अंदर आएगा। उसके बाद डेंटल प्रिपरेशन के जैसे कि दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद आपके पास 11 चैप्टर आता है स्टेराइल डोजेस फॉर्म। स्टेराइल डोजेस फॉर्म से मतलब है आपका कि आपकी इंजेक्शन वगैरह की फॉर्मुलेशन होनी होती है। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ऑप्थेल्मिक ये वर्ड क्लियर करता है कि हमारी आई के लिए जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, आई ऑइंटमेंट। अब जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस बुक में किस तरीके से दे रखा है आपको फार्मास्यूटिक सेकेंड किस तरीके से पढ़नी है। तो 12 चैप्टर, हैव अ लुक। इसमें आपको सिंपली क्या करना रहेगा कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है उसकी आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद दिखा देता है ये कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आई ड्रॉप, आई लोशन, आई ऑइंटमेंट, आई सस्पेंशन और कॉन्टेक्ट लेस सोल्यूशन। अब ये जितनी भी चीजें हैं, इसके बाद आपको जितनी भी ये चीजें दी गई हैं इनकी आपको डिटेल स्टडी करनी है। डिटेल स्टडी के लिए आपको ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा, इससे सिंपली दिखा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं आई लोशंस का। तो आई लोशंस के अंदर आपको कैसे करना पड़ेगा कि पहले तो एक ये डेफिनेशन बताई गई है कि आई लोशंस होते क्या, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन है आई लोशन के बारे में। उसके बाद इसकी फॉर्मुलेशन कि इन्हें बनाया कैसे जाता है आई लोशंस को। अब जब ये बन चुकी हैं तो अब इनको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए इन्हें स्टोरेज कुछ इस तरीके से। स्टोरेज में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये दिखा हुआ होता है स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। अंबर कलर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पहले समथिंग ऐसे कलर की बोटल्स आती थी, ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है जैसे आई ऑइंटमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन बता दी अच्छे से, फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन कैसे होती है आई ऑइंटमेंट की, फिर उसके बाद इसकी किस तरीके के कंटेनर में पैक किया जाता है और उसके बाद उसकी स्टोरेज।
ये सारा कुछ इस बुक के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हम अपने घर में खाने पीने का कुछ बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको इस चीज को समझना है कि क्या क्या सामग्री चाहिए होती है किसी चीज को बनाने के लिए, और देन अपनी लैंग्वेज में बस बना के लिख देना है। थैंक यू।